नमस्कार दोस्तों। अब हम आज न्यू हॉरिजॉन्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके टेस्ट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मेंस की डेट बढ़ गई है। 8 जनवरी से अब जो मेंस होना है 2022 का, इसकी वजह से मुझे भी अब टाइम मिल गया है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों पर आपसे चर्चा कर पाऊँ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न, भारत के किस हड़प्पाई स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा हड़प्पाई स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये जो है आपका धोलावीरा है। ठीक है, किस आईवीसी नगर को स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है? ठीक है, आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को आईवीसी लिखा गया है। तो किस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है? ठीक है, तो हड़प्पा एक ऐसा सब स्थल था जिसको अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा स्टुअर्ट पिगट ने दी थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्नानागार तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ये कथन किसका है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था, बृहद स्नानागार था, यह तत्कालीन विश्व का जो है आश्चर्यजनक निर्माण है। यह बात जॉन मार्शल नाम के पुरातत्वविद ने कही थी। ठीक है, जॉन मार्शल जो थे वह एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। उन्होंने हड़प्पाई स्थलों की बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है खुदाई की और उसका अध्ययन किया। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो ऐसे स्थल है जो पाकिस्तान में है, तत्कालीन पाकिस्तान में है। ठीक है, RC-37 समाधि का संबंध किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल से है ना। तो RC-37 कब्रिस्तान था। आप जानते हैं कि ये हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है ना। हड़प्पाई नगर लोथल जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं वह किस नदी पर है ना। तो लोथल किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, इसको मैं और कमेंट बॉक्स में एक बार पिन कर दूंगा। लोभी मोसी हरा कंगा रंभा रही है। ठीक है, रोस में आकर रंभा रही है ना। तो आपको ये ट्रिक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी एक बार पिन कर दूंगा। और लोथल का जो है वो लोभी मतलब भोगवा नदी, रोस मतलब रोपड़ जो है सतलज नदी पर है, हरा मतलब हड़प्पा रावी के किनारे है ना। कंघा मतलब कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है ना। तो इस तरह से आपको मोसी मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये आपको ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, छठवां प्रश्न, मिताथल किस राज्य में है? तो मिताथल जो है वो तत्कालीन या आधुनिक हरियाणा राज्य में है। ठीक है, मिताथल नाम का जो स्थल है यह हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन संस्कृति जो बेबीलोन संस्कृति थी, इसका संबंध किससे है? तो बेबीलोन संस्कृति जो थी वह इराक की संस्कृति थी। ठीक है, तो इराक का जो शहर है बेबीलोन, वह उस समय की संस्कृति हुआ करती थी, हड़प्पा के समकालीन। ठीक है, अब पूर्व प्रस्तर के अधिकांश औजार किसके बने हैं? ठीक है, तो पूर्व प्रस्तर युग के जो औजार है वह स्फटिक के बने होते थे, है ना। स्फटिक नाम की एक धातु कही जाती थी, उसके औजार पूर्व प्रस्तर युग के बने जाते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी? ठीक है, तो ऐसी कौन सी विदुषी थी जिसने याज्ञवल्क्य को, जो एक बहुत विद्वान थे, जो वेद पुराणों के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे, तो इनको शास्त्रार्थ की चुनौती थी कि आप आइए और मुझसे शास्त्रों के बारे में तर्क वितर्क कीजिए। ठीक है, पहले ये खूब चला करता था शास्त्रार्थ। तो गार्गी नाम की ऐसी विदुषी थी जिसने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। ठीक है, सैंधव वासियों द्वारा लाजवर्द का आयात कहाँ से किया जाता था? तो लाजवर्द नाम का जो एक, हम ये कहें कि धातु हुआ करती थी या एक महंगी मुद्रा हुआ करती थी, तो इसका जो है वो आयात हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता में बदख्शा नाम की जगह से किया जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति मालवा संस्कृति संबंधित नहीं थी। ठीक है, तो इनाम गाम जो है यह
मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणकालीन जो है मालवा संस्कृति से संबंधित कौन नहीं है? तो कायथा, नागदा, एरन, नवदा टोली ये जो है थे। जबकि इनाम गांव नाम का जो शहर है यह ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कही जाती थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वह आपका अथर्ववेद में मिलता है, जो चारों ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो आप याद रखिए, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरातत्व स्थल। ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वह राखीगढ़ी है। ठीक है। ये भी हरियाणा में है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वह आपकी काल अशोक के शासनकाल में हुई थी, है ना। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय काल अशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ जो है वह कनिष्क की संगति में शासनकाल में हुई थी। ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। वेद त्रयी मतलब जो आरंभिक तीन वेद है वो कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है यह आपके आरंभिक तीन वेद माने जाते हैं। ठीक है। 18वां अगर हम प्रश्न की बात करें तो ये आपके ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ऋग्वेद में जो वर्णित दशराज युद्ध है ये आपका परुष्णी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे इनका प्रमुख जो व्यवसाय है वह पशुपालन था। ठीक है। वैदिक काल में ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ब्रीहि शब्द जो था यह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ करता था। ठीक। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है, ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। ठीक है। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। चंड प्रद्योत का संबंध किससे है? तो चंड प्रद्योत जो है वह अवंती जनपद के शासक थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो परुष्णी, रावी, सतरदी, सतलज, अश्कनी जो है वह चिनाब आएगा, तो ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अश्कनी जो है चिनाब को कहते थे वैदिक काल में और विपाशा जो है व्यास को कहते थे। ठीक है। परुष्णी, रावी, सतरदी, सतलज, अश्कनी, चिनाब और विपाशा व्यास। ठीक है। एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को जो है वह लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है। तो ग्रह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा गया, सही है। वह घोड़े पर सवार होकर के ग्रह त्याग उन्होंने किया था, जिसको महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध दर्शन के टर्म्स है ये। ठीक। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते थे, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे और उनका जो देह अवसान हुआ था उसको महापरिनिर्वाण कहते थे। तो ये सभी सुमेलित है, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। ठीक है। तो विकल्प सुमेलित नहीं है के बजाय ये सभी सुमेलित है होंगे। ठीक है। थैंक यू।